हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला है थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. दूसरा है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लॉस्ट ऑन रिमूवल ऑफ द कोफैक्टर. तीसरा है ऑल कंपाउंड फाउंड इन एसिड insoluble fraction have molecular weight in the range of 10,000 and above. चौथा है ऑल आर इनकरेक्ट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एंजाइम्स. तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट. और ये क्या करते हैं? दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? ये वो एनर्जी होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. सो दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. और जनरली क्या होता है कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर प्रोटीन्स. एक्सेप्शन कौन हो जाएगा अगर हम बात करें? सो एक्सेप्ट राइबोजाइम. तो राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम आर द RNA acting as एंजाइम. फर्दर अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है ये डिपेंड करता है किसमें? इसका जो रेट है किसी भी रिएक्शन में, एंजाइमिक एक्टिविटी का रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, pH पे एंड सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन. तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो कोई भी जो एंजाइम होता है वो काम करेगा किसमें? इन ऑप्टिमम टेम्परेचर में. अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा टेम्परेचर है मान लीजिए जो कि इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, मोर टेम्परेचर, तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो आपका एंजाइम है वो डीनेचर कर जाएगा. सो एंजाइम विल डीनेचर. और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम लेस टेम्परेचर देते हैं तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव रह जाएगी. एंजाइम रिमेन इनएक्टिव. लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं? विच कैन. सो देयर आर सम एंजाइम्स that can function even in high temperature. और ऐसे जो एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं? Those enzyme are called as thermostable enzyme. और ऐसे एंजाइम को जनरली आइसोलेट किया जाता है किससे? फ्रॉम ऑर्गेनिज्म जो कि थर्मोफिलिक होते हैं. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म से ऐसे एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ऐसे ही एक थर्मोस्टेबल एंजाइम का नाम है आपका टैग पॉलीमरिज्म, जो कि ऑब्टेन किया जाता है किसमें? इन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस. और ये जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर में रह सकता है. हाई टेम्परेचर मतलब जैसे कि कोई थर्मल वेंट्स एक्सेट्रा में. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहला बोल रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वैसे एंजाइम्स में जिनको आइसोलेट किया जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से. बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा बोला गया है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एक एंजाइम जो है वो लॉस्ट होता है अगर कोफैक्टर को हटा देते हैं. तो अगर हम बात करें बच्चों कि कोफैक्टर क्या चीज है, कोफैक्टर क्या चीज होता है, तो होता क्या है कि आपका जो एंजाइम है इसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका प्रोटीन पार्ट. ये जो प्रोटीन पार्ट है इसको कहते हैं हम एपो एंजाइम. और दूसरा होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट. ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया इसी को हम कहते हैं कोफैक्टर. और ये कोफैक्टर जो है ये काम करता है किसमें? ये प्रोवाइड करता है एंजाइम को कैटालिटिक एक्टिविटी. यानी इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ
एंजाइम। कौन? कोफैक्टर। तो अगर हम कोफैक्टर को हटा देते हैं तो एंजाइम जो है वो अपना कैटालिटिक पावर या एक्टिविटी को भी लूज करता है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। तीसरा में बोला गया कि ऑल कंपाउंड फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 एंड अबव। तो ये गलत है कि सारे कंपाउंड जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 10,000 या उससे अबव नहीं था। इसमें एक्सेप्शन कौन था? एक्सेप्शन था लिपिड्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम था। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन 3. That is the final answer is also, that is all compound found in acid insoluble fraction have molecular weight in the range of 10,000 and above. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.